मैं सभी प्रयत्नों को शिथिल कर रहा हूँ। शरीर के सभी प्रयत्न शिथिल कर दिए हैं और मन के भी सभी प्रयत्नों को मैं शिथिल कर रहा हूँ और अनंत परमात्मा में मन की वृत्ति को नियोजित कर रहा हूँ। हे अनंत परमात्मा, आप सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान उपस्थित हैं। दूर से दूर तक आपकी सत्ता ज्यों की त्यों विद्यमान है और आप सर्वत्र अपने अनंत ज्ञान और अनंत कर्मों से हम सब प्राणी रूप प्रजाओं को उपकृत कर रहे हैं। सर्वत्र निरंतर क्षण क्षण में आपका यह परोपकार का कार्य हम सब प्राणियों, सभी मुक्तात्माओं, सबको सहायता देने का निरंतर कार्य आप कर रहे हैं। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। जो प्राण शरीर, मन आदि साधनों की सहायता करने के लिए अत्यंत अनिवार्य है, इनको प्राण के रूप में आपने ही धारण किया है और हम सब प्राणियों को आप निरंतर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हे परमात्मा, आप प्राणों से भी प्रिय हैं। शरीर में स्थित स्थूल प्राण और इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि को सहायता प्रदान करने वाला सूक्ष्म प्राण, हे परमात्मा, सब आपकी आज्ञा में है, आपके नियंत्रण में है।
हमारे पूर्व कर्मों और अब वर्तमान प्रयासों को आधार बनाकर आप निरंतर हमको हमारे योग्य प्राणों को प्रदान कर रहे हैं, जो कि प्राण संपूर्ण स्थूल शरीर को जीवित बनाए हुए। हे परमात्मा, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ। इस समय जो ध्यान रूपी कर्म मैं कर रहा हूँ, यह हे परमात्मा आपकी आज्ञा के पालन के अंतर्गत है। इसलिए निश्चय ही आप मुझे विशेष उपयोगी और सूक्ष्म प्राण प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण से प्राण और भी दीर्घ और सूक्ष्म होता जा रहा है। हे परमात्मा, क्योंकि मैंने आपकी ओर अपना ध्यान लगाया है, इसलिए अब बाहर की किसी भी गतिविधि और जानकारी की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, मैं अपनी सभी इंद्रियों को बाहर से हटा रहा हूँ और अंदर की ओर मोड़कर मन में व्यवस्थित कर रहा हूँ। इसलिए जो प्राण ऊर्जा बाहर की ओर व्यय हो रही थी, वो भी अब मन के साथ में लगने लगी है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से यह मन और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। इस मन को मैं स्थूल शरीर के एक केंद्र, जिसे धारणा केंद्र मैंने सुनिश्चित किया हुआ है, उस स्थान पर बांध रहा हूँ। मन को मन के ही व्यापार मात्र से एक ही स्थान पर निरंतरता पूर्वक लगा रहा हूँ। और यहाँ पर हे परमात्मा, मैं स्वयं भी उपस्थित हूँ और जो आप सर्वत्र व्यापक, मुझ में भी व्यापक, यहाँ आप भी उपस्थित रहते हुए निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी सहायता के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि होश में भी नहीं रह सकता। इसलिए हे परमात्मा, आपकी जो निरंतर सहायता मिलने से मैं ज्ञानपूर्वक, होशपूर्वक आपकी सहायताओं को समझ पा रहा हूँ। यह भी आपकी ही कृपा है। आपकी इस विशेष कृपा के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बारंबार नमन करता हूँ। हे इस धारणा केंद्र पर उपस्थित अनंत परमात्मा, मुझ में व्यापक परमात्मा, मैं आपको और अधिक गहराई से समझना चाहता हूँ। आपके ज्ञान विज्ञान, बल और आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने स्थूल शरीर को रोक दिया। प्राणों को नियंत्रण में किया। इंद्रियों को बाहर से रोक लिया। और इस मन को धारणा केंद्र पर बांधा है। इन सब कार्यों को करने में भी केवल आपकी सहायता ही मुझे मिली है। वास्तव में तो आपकी ही कृपा मुख्य है। मेरा कर्तृत्व इसमें बहुत कम है, गौण है। हे परमात्मा, मैं आपको बार-बार पुकारता हूँ। ओ हे परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं, सब प्रकार से रक्षा करने वाले।
मुझे निरंतर सहायता देने वाले आप हैं। ओ हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हैं। आप ही सभी साधनों की भी रक्षा कर रहे हैं। आप व्यापक रहते हुए अपनी अनंत शक्ति से एक साथ निरंतर सबका संचालन कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने वाले, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सुखों से युक्त करने वाले हैं। आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। एकमात्र वर्णीय है, ये क्लेशों को भस्म करने वाले, तत्व ज्ञान शुद्ध स्वरूप, सदा ही कामना करने योग्य, आपके ऐसे महान स्वरूप को स्मृति में हम धारण किए रहें और आप हमारी बुद्धियों को सदैव उत्तम गुण कर्म स्वभावों में ही प्रेरित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी अभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक, हे सबके प्रकाशक, आप ही हमारी संपूर्ण अनुकूलताओं के लिए सदा हमारे लिए कल्याणकारी रहते हैं। और हे सर्वव्यापक परमात्मा, आप ही हमेशा हमें मोक्ष सुख प्रदान करते हैं। इसलिए हे परमात्मा, संसार में रहते हुए सभी अनुकूलताओं और सर्वोत्कृष्ट मोक्ष आनंद को सब ओर से हमको दीजिए, हम पर वर्षा कीजिए। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे। हे परमात्मा, आपके दिए हुए सभी साधनों को आप ही सँभाल रहे हैं, आप ही इनकी रक्षा कर रहे हैं और हमारे कर्मों के अनुसार आप सब प्रकार से सहायता कर रहे हैं। वाणी में जो बल है, वो भी आपका दिया है। प्राण शक्ति आपकी दी हुई है। दर्शन शक्ति आपने दी है। श्रोत्र शक्ति भी आपने दी है। उत्पादन शक्ति हे ईश्वर आपने दी है। आपने ही हृदय, भावनाओं और मन को बलवान बनाया है।
हे परमात्मा, आपने ही ग्रहण करने की शक्ति दी है, विचार शक्ति दी है और कर्म करने की शक्ति भी, हे परमात्मा, आपने ही दी है। निश्चय ही आप ही हमारे यश और बल को बढ़ाने वाले हैं। हे परमात्मा, मैं आपकी आज्ञा में चलता रहूँ, हम सब आपकी आज्ञा में चलते रहें और इसी प्रकार से आप सभी शक्तियाँ हमें और अधिक उत्तम प्रदान करते रहें। ॐ भूः भुवनातो शिरसि ॐ भुवः भुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः भुनातु कण्ठे ॐ महः भुनातु हृदये ॐ जनः भुनातु नाभ्याम् ॐ तपः भुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे प्राणों के भी प्राण, परमात्मा, सिर में, विचार शक्ति में पवित्रता कीजिए। सिर के भाग का सीधा संबंध प्राण के स्थान से है। आप हमें मुख्य प्राण के स्थान को पवित्र, शुद्ध और बलवान बनाए रखने की प्रेरणा कर रहे हैं, जिससे कि हे परमात्मा, हमारे विचारों में बल हो, पवित्रता हो, हम और अधिक सक्षम होके विचार कर पाएँ। ये सर्व दुःख विनाशक परमात्मा, आप ही दर्शन शक्ति में पवित्रता करने वाले हैं और निश्चय ही आप हमें संकेत कर रहे हैं कि शरीर में भुवः प्राण केंद्र स्वच्छ, बलवान बनाए रखने से
दृष्टि शक्ति भी बलवान बनेगी और शुद्ध बनेगी। हमारी देखने की इच्छाएँ पवित्र होती जाएँगी। हे ईश्वर, प्रेरणाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हे अनंत आनंद के स्वामी, अनंत आनंद स्वरूप, मेरी ग्रहण शक्ति में पवित्रता कीजिए। आप निश्चित ही हम सबकी ग्रहण शक्ति को अपने आनंद से बलवान बना रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। हमारी आकांक्षाएँ, हमारे स्वप्न आपके प्रति अगाध श्रद्धा से भर रहे हैं। और आप हमें संकेत कर रहे हैं कि यदि हमें आनंदित रहना है, अपनी ग्रहण शक्ति को और अपनी आकांक्षाओं, सपनों को शुद्ध रखना है, तो हमें जठराग्नि को बलवान बनाना पड़ेगा, बलवान रखना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। हे परमात्मा, इन प्रेरणाओं के लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हे सबसे महान परमात्मा, हमारी भावनाओं में प्रेम का संचार कीजिए, अहिंसा का भाव भर दीजिए। हम अत्यंत पवित्र और महान भावनाओं वाले बने। प्राणी मात्र के प्रति हमारा भाव अत्यंत उदार हो, प्रेम से भरा हुआ हो। हमारी भावनाएँ महान हों, उदार हों, और आप इस बात का संकेत कर रहे हैं कि हम जितनी-जितनी अपनी भावनाओं को उदार, प्रेमपूर्ण बनाएँगे, उतना-उतना हमारा हृदय बलवान होता जाएगा।
हम निर्भय होते जाएँगे। हे परमात्मा, इन प्रेरणाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हृदय में पवित्रता करने के लिए हम तत्पर हैं और आप भी हमारी सहायता कीजिए। हे संपूर्ण जगत के उत्पत्तिकर्ता, हमारी उत्पादन शक्ति को पवित्र बनाइए। यह निश्चित है और आपकी प्रेरणा है। यदि हम समुचित का ही ग्रहण करते हैं, तो निश्चय ही हमारी उत्पादन शक्ति भी पवित्र और बलवान बनेगी। यदि हम अनुचित का ग्रहण करेंगे, चाहे वो विचार हों, चाहे वो भोजन हो, तो निश्चय ही हमारी उत्पादन शक्ति समाप्त होगी, खराब होगी। हे परमात्मा, तृष्णाओं से प्रभावित होकर ही हम अनुचित का चयन करते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हमें इन तृष्णाओं से ऊपर उठाइए, जिससे हम केवल समुचित का चयन करके उत्पादन शक्ति को सम्यक रख सकें, पवित्र रख सकें। हे अनंत सामर्थ्यवान परमात्मा, हमारी गमन शक्ति को पवित्र बनाइए, बलवान बनाइए। हे परमात्मा, हमारी स्मृति से जो हम विचारों की एकाग्रता करते हैं और अपने सामर्थ्य को इस ओर लगाते हैं, तो उससे हमारी गमन शक्ति शुद्ध हो जाती है। आपके द्वारा यह संकेत हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमात्मा, हमारा दृष्टिकोण हमारे गमन को प्रशस्त करता है। यदि हमारा दृष्टिकोण ठीक होगा, तो हमारा गमन भी सन्मार्ग पर होगा। इसलिए हे परमात्मा, हे अनंत सामर्थ्यवान,
हमारे दृष्टिकोण को आस्तिक और सात्विक बनाने की कृपा कीजिए। हे सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा, हम फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी विचार शक्ति को पवित्र और बलवान बना दीजिए, क्योंकि आप सत्य स्वरूप हैं और सत्य से ही सब कुछ पवित्र होता है, सब कुछ बलवान बनता है। इसलिए हे परमात्मा, मैं सत्य को धारण करने का संकल्प लेता हूँ। हे परमात्मा, पवित्रता और बल के लिए संकेतों को दें और आप देते रहते हैं। इस सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हे सर्वत्र व्यापक परमात्मा, हमारी सभी शक्तियों को आप बलवान और पवित्र बनाइए। ओम भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। हे परमात्मा, इसी धारणा केंद्र पर आप उपस्थित, आप प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने वाले, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले, सबसे महान, अनंत उदात्त भावों से भरे, अनंत उत्पादन शक्ति वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पादन करने वाले, अनंत सामर्थ्यवान, और दर्शन शक्ति के दाता, सत्य स्वरूप अविनाशी, एक रस, सर्वदा विद्यमान रहने वाले, हे परमात्मा, आपके इन गुणों का चिंतन करके मैं अपने जीवन को सफल मनाऊं, प्राणों को वश में करूं और निरंतर शुद्ध होता हुआ आपको प्राप्त हो जाऊं। ॐ ह्रीतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यगायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः
सहस्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विंशतो वशे सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सः। हे अनंत रुद्र स्वरूप, दुष्टों के लिए महाभयंकर, हम आपकी महान शक्ति को, आपके रौद्र नियमों को जानकर सदा पापों से बच जाएं। आपने ही संपूर्ण वेद ज्ञान और ये संपूर्ण सृष्टि प्रदान की है। आपका ही यह ज्ञानमय सामर्थ्य है जिससे यह संभव है, हुआ है। हे परमात्मा, आप ही सामर्थ्यवान हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं, और आपका ही सामर्थ्य है जो पृथ्वी पर महान समुद्र की रचना और उससे बड़े बड़े आकाशस्थ जल राशि की रचना कर सकते हैं। हे परमात्मा, आपके सामर्थ्य अनंत है। आपने ही हे परमात्मा समुद्र और आकाशस्थ समुद्र बनाने के साथ ही संवत्सर वर्ष की रचना की, अर्थात धरती की गति सूर्य के चारों ओर इस प्रकार की कि एक-एक दिन और एक-एक ऋतु का चक्र बन गया। संपूर्ण विश्व को सहज से ही अपने वश में रखने वाले हे अनंत परमात्मा, अनंत शक्तिमान, धरती को अपनी कीली पर घुमाए रखते हुए भी आप निरंतर दिन-रात की रचना कर रहे हैं। इसलिए हे अनंत शक्तिमान परमात्मा, हम आपकी अनंत शक्ति से अत्यंत प्रभावित हैं। हे परमात्मा, आपने सूर्य, चंद्रमा इत्यादि बड़े-बड़े तारों, लोकों को न केवल बनाया बल्कि आप यथावत इन सबको धारण भी कर रहे हैं।
और आपने इनको केवल अभी ही नहीं बनाया है, बल्कि आप ऐसे अनंत सर्वों सृष्टियों को पहले भी रच चुके हैं, बना चुके हैं और उन्हीं के समान इस बार भी आपने ये सारी की सारी महान ब्रह्मांड की रचना की है। आपने इतना बड़ा द्युलोक बनाया है, जिसमें अनंत तारे हैं। आपने धरतियाँ बनाई, पृथ्वियाँ बनाई हैं। आपने सारे सुखों की व्यवस्था आपने ही की है, हे परमात्मा। आपकी अनंत शक्ति और सूक्ष्मता से सारी व्यवस्थाओं को सँभालने की निरंतर प्रक्रिया मुझे ये बोध कराती है कि मैं किसी भी हालत में, किसी भी तरह से कोई भी पाप कर्म करने पर बच नहीं सकता। इसलिए मैं संकल्प करता हूँ, कि हे ईश्वर, मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन ही करूँगा। ॐ शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमात्मा, मुझे अपने लक्ष्य को फिर से स्मरण करना है और वो मैं आपसे प्रार्थना के रूप में, आपसे याचना के रूप में रख रहा हूँ कि मुझे न केवल इस संसार में रहते हुए अनुकूलताओं की अपेक्षा है, बल्कि मुझे दुखों से पूर्णतया छूट जाने रूप मोक्ष सुख को भी प्राप्त करना है और ये दोनों कार्य केवल आपकी ही कृपा से संभव है और आप ही इसको प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आपकी आज्ञा पालन में निरंतर तत्पर रहता हुआ, निरंतर पुरुषार्थ करता रहूँगा। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्य एषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं भीष्मस्तं भोजं भेदत्मः। हे परमात्मा, जब मैं संसार की ओर देखता हूँ तब भी सर्वत्र केवल आपकी महिमा को पाता हूँ। सारी व्यवस्थाएँ हे परमात्मा आपने हम प्राणियों के लिए की हुई हैं।
हे परमात्मा, पूर्व दिशा में आप अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप से स्वामी बने हुए हैं और सदा बंधन रहित रहते हुए रक्षा करने वाले हैं। हे परमात्मा, आपने सूर्य को हम सब प्राणियों की रक्षा के लिए बनाया है। यह आपका रक्षा का साधन है। हे परमात्मा, हम आपके दिए हुए सभी साधनों का सदुपयोग करेंगे। इन सब के स्वामी जो आप हैं, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। ये रक्षा करने वाले परमात्मा, रक्षा के साधन देने वाले परमात्मा, हम आपको बार-बार नमन करते हैं। हे विशेषित किए हुए साधनों के देने वाले, हम आपको बार-बार नमन करते हैं। रक्षा के साधनों के देने वाले आपको हम बार-बार नमन करते हैं। हे परमात्मा, इस संसार में जो भी हमसे द्वेष करता है अथवा हम भी किसी से द्वेष करते हैं, उस सब द्वेष भाव को हम, हे परमात्मा, आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। क्योंकि यदि हम ही सारा प्रतिशोध लेना इत्यादि यहाँ करने लगे, तो हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएँगे और अनेक प्रकार के कर्म बंधनों में फँसते चले जाएँगे। पाप कर्मों को भी कर डालेंगे। इसलिए हे परमात्मा, हमें आपकी न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, अगाध श्रद्धा है। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिरागि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वायं द्विष्मस्तं भोजं मे दद्म। कक्षा का समय पूरा हो चुका है। अपने अपने ईश्वर की भक्ति संध्या के माध्यम से हम व्यक्तिगत रूप से पूरी कर लेंगे। समय की सीमा है, मर्यादा है। धीरे-धीरे अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर भेजें। दोनों हाथों को परस्पर रख लें। आँखों पर, चेहरे पर स्पर्श करते हुए कक्षा को विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का मिलकर उच्चारण करें।